के फायदा उठाई, अपन सीना से सटा के दूरी सगर मिटा के राजा होटवा से होटवा सटाई। की किलकारी से गूंजे सारा दरबार, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर, एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है। बंद करो ये राग बंद करो बाबा, बहुत दिनों के बाद आए। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में फूलो फलो। हाल की फिक्र न भविष्य की चिंता। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा दरबार, दौलत वालों ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो।
नैयो 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 तेरे बिन दिल नैयो लगदा नैयो नैयो तेरे बिन दिल नैयो लगदा नैयो नैयो तेरे बिन दिल नैयो लगदा नैयो लगदा तुझे देखते ही ना काय नहीं तो होते के बुढ़ापा आएगा अरे मज्जा मज्जा सारे तेरी ऐसी तैसी है जाएगी अब यार मर रहा ब्याह को मरो जाए रहोते ते ये कहीं में डम्मर पोंक देगो हैं? कर रहा है यूं ही ये आ जा तो है बीच में बराबर को हैगो देख जोड़ियों मिल रहा देखा खूटा सौर का तई का बाप पे ही चलेगो हैं? बाप पे ना तो और कहूँ पे चढ़वा दे चिंता मती और कर क्या नहीं करेगा तो मैं तो बाप पे चढ़ेगा एक काम कर ट्रैक्टर पे चढ़ जा ट्रैक्टर पे सारे तेरी पिस्टन में बैठ जाएगी हेलो माता जानकी ने कठोर वचनों का प्रयोग कर दिया लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो मतलब के भाईचारा है जो घर से पल में आए इसमें कोई स्वार्थ तुम्हारा है लेकिन लक्ष्मण लाचार हो गया यहाँ पर देखो कुआं वहां पर देखो खाई लक्ष्मण के बीच में मौत आई वहां पर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर माता जानकी का पालन करते हुए लक्ष्मण क्या करे लाचार हो गया बेबस हो चुका भैया को आप लोग लक्ष्मण जी का सुंदर अभिनय देख रहे हैं आगे भगवान श्री राम जी पराई की सोई प्रकृति विलास सृष्टि का पिल्ला जिसके ऊपर हुआ करता है वो स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ सकते लेकिन भैया ने एक बात नहीं मानी भैया ने जब बाड़ी का प्रयोग कर दिया लक्ष्मण बेबस हो चुका भैया को आवाज लगाना चाहिए भैया 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 राम भैया 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 रे चलूं बहुत समय हो गया है चलकर तो देखूं भैया कहाँ हो तुम लक्ष्मण भैया मेरे कानों में आवाज है कैसी भैया लक्ष्मण क्या सचमुच मृगा को मारकर प्रभु लौट रहे हैं लेकिन लक्ष्मण से मिलन नहीं हो पा रहा है हे नाथ क्षमा करना लक्ष्मण को आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया यहाँ पर माता जानकी का पालन करते हुए लक्ष्मण बेबस हो चुका प्रभु क्षमा करना लक्ष्मण को भैया तुम कहाँ हो लक्ष्मण भैया रघुपति अनुज है आवत देखी वाहिज चिंता कीन विशेषी भैया लक्ष्मण मैं तुम्हें आज्ञा देकर आया था भैया किस लिए जानकी को कुटिया पर अकेली छोड़कर मेरे समीप चले आए लक्ष्मण ये तुमने अच्छा नहीं किया लक्ष्मण आज तक तूने मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया है भैया हम तुम्हें आज्ञा देकर आए थे सीता की रखवाली करना आज तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है लक्ष्मण तुमने अच्छा नहीं किया लक्ष्मण क्या तुम्हें पता है हे लक्ष्मण
बन के निराले राक्षस राक्षसियाँ माया को रचाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ये भैया राक्षसियाँ माया को रचाने वाले मारीच बनाता माया मृग ये गहरी चाल उसी की थी। मारीच बनाता माया मृग ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते विशाल आवाज उसी की थी। जय हो। क्या तुम्हें पता है ये भैया किस बन रंगे निराले राक्षस राक्षसियाँ माया को रचाने भैया। हे नाथ तुम चुप क्यों खड़े हो लक्ष्मण? कुछ तो बोलो। लक्ष्मण कुशलता तो है ऐसे क्यों बुलाए हैं? कुछ तो बोलो 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 भैया ऐसे क्यों? किसी सीता को कुटिया पर छोड़ के चल आए तुम। लक्ष्मण कहो क्या कारण है? हे नाथ दीनबंधु भगवान करुणा निधान अंतर्यामी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। लक्ष्मण ने आज पहली बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। जो भाई आपका लक्ष्मण जो सदा आपकी आज्ञा का पालन करता था, लेकिन आज आज्ञा का पालन नहीं कर सका। हे नाथ क्षमा करना लक्ष्मण को। जैसे आप मृगा मारने के लिए गए, जब आपने मृगा को मारा तो वहां से आवाज आई, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ। तो मैया अकलाने लगी और चिल्लाने लगी। मैया चिल्लाने लगी, अकलाने लगी। कहा लक्ष्मण देवर, देखो तुम्हारे भाई तुम्हें पुकार रहे हैं। लेकिन मैंने मैया को बहुत समझाया। मैंने कहा कि भैया के द्वारा
मुझे आदेश मिला कि सीता कैर करो रखवाली, बुद्ध विवेक बल समय बिचारी। तुम्हें इस जानकी की अच्छी तरह से रक्षा करना है। लेकिन माता जानकी ने एक बात नहीं मानी। मैया को बहुत समझाया, मैया ने एक बात नहीं मानी। अंत में उन्होंने अंचित वाणी का प्रयोग कर दिया, कठोर वाणी का प्रयोग कर दिया, जो लक्ष्मण के हृदय में बाण के समान चुभ गए। कहा कि मतलब का भाईचारा है, स्वार्थी हो तो अपने भाई की रक्षा करने के लिए नहीं जा सकते हो। तो लक्ष्मण को बेबस हो गया, लाचार हो गया। माता जानकी की आज्ञा का पालन करते हुए, आपकी आज्ञा का पालन उल्लंघन करते हुए लक्ष्मण आपके पास आया है। ना तो इसमें माता जानकी का कोई दोष नहीं है, न लक्ष्मण का दोष है। लक्ष्मण निर्दोष है। आप सोच रहे होंगे हमारा भाई आज्ञाकारी था, लेकिन आज भैया लक्ष्मण हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए आ गया। हे ना सुनते ही श्री मुख की पुकार होकर अकलाई चिल्लाई माता, इस समय यहाँ आना मेरा, इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा से निर्धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं। आवाज आपके कारण है, आवाज आपके कारण है। बस भैया का इसमें कोई दोष नहीं है, लक्ष्मण भी निर्दोष है। अगर आप कुछ दंड देना चाहते हो, लक्ष्मण को दंड दे दो, लक्ष्मण स्वीकार करेगा। लक्ष्मण को क्षमा करना, लक्ष्मण को क्षमा करना। आ गया ध्यान में भैया, ध्यान है तुम्हें? ताड़का मारते समय मारीच को मैंने फेंक दिया था, वही आज मारीच सोने का मृग बनकर आया है लक्ष्मण। क्या? उसी ने ये विशाल आवाज लगाई है, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, रक्षा करो, रक्षा करो। चलो अब कुटिया की ओर चलते हैं। क्यों नहीं प्रभु? भैया हे नाथ तो, हे दीनबंधु भगवान, मैंने माता जानकी को यही स्थान पर छोड़ा था, इसी बड़े यही आश्रम में जहां पर माता जानकी को कुटिया में प्रवेश अंदर करवाया था, एक रेखा खींच कर आया था। इतना भी नहीं, मैया को अपनी सौगंध दिलाई थी कि इस रेखा के बाहर नहीं आना, लेकिन मैया दिखाई नहीं दे रही। नाथ आश्रम देख कहां पर? जानकी हीना भय विकल जस प्रका के दीना। लक्ष्मण भैया मैंने तुमसे मना किया था लक्ष्मण, फिर भी जानकी को छोड़कर मेरे समीप चले आए। आवाज लगाओ लक्ष्मण, कहीं जानकी को प्यास लगी हो, सरवर के पीछे देखकर तो आओ। क्यों नहीं नाथ? सीता, जानकी, मैया कहाँ हो सीता? आवाज लगाओ लक्ष्मण। मैया 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 जानकी, मैया हाथुर खान जानकी सीता रूपशील प्रतुनेम पुनीता। भैया कहीं तुमने जानकी को देखा है? मेरी बन देवी किधर गई? सीता सीता है सीते, कहाँ गई अकेला छोड़े गई, तो बिना सिया प्यारी नहीं आज बीच धार में डूब गई।
ये यहाँ मिलने की कोई मुझे आस नहीं। ए बंदे भी इस राम को अकेला छोड़कर किधर चली गई? तुमसे है कितना प्यारे हमें, तुमसे है कितना प्यारे हम कह नहीं सकते। तुमसे बिछड़ के हम तो, तुमसे बिछड़ के हम तो जिंदा रह नहीं सकते। कितना प्यारे हम कह नहीं सकते। तुमसे कितना प्यारे हम कह नहीं सकते। तुमसे बिछड़ के हम तो जिंदा रह नहीं सकते। हेलो मैं ना तुझे भूला सका, मैं ना तुझे भूला सका। तूने कैसे भूला दिया। कहाँ गई तेरी ये कसमें, वादा करके दगा दिया। वादा करके दगा दिया। मुझे दर्द बहुत देती है। भैया चलो। हे नाथू, आप इस समय माता जानकी के इब्राहिम में दुखित हो रहे हैं। आप किसी बात में प्रणाम कर रहे हैं। ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है बताओ। तब कहे गीत बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भव भीरा। हे प्रभु, मैं आपको अवश्य अवगत कराता हूँ। नाथ दशानन यह गत कीनी, तहि खल जनक सुता हरलिनी। हे नाथ, दशानन रावण ने हमारी ये दुर्दशा की है और वही जानकी का हरण करके ले गया। भगवान ले गया। ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई।
वह दक्षिण दिशा की ओर ले गया। जानकी इसके पंजे में ऐसे दुखी थी जैसे कि एक बटेर बाज के पंजे में फंसी हो। भगवान बस तरस लाग प्रभु राखो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। इन प्राणों को इस देह में केवल आपके दर्शनों के लिए रोक रखा था। अब ये प्राण आपके धाम को जाना चाहते हैं। भगवान राम कहा तन राख्यो प्राणा, मुस्काए कई तहवा। हे गिद्धराज जटायु, तुमने हमारे कारण, हमारे हित के कारण अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। नहीं नहीं, तुम्हारे समान परोपकार करने वाले इस संसार में और कोई नहीं है। परतवासी जिनके मन माही तात देव पूर्ण कामा, पूर्ण कामा। तुम मेरे धाम को जाना चाहते हैं, अल्लाह तुम्हारे दोनों पंख नवीन कर देते हैं। कहो जय हो। जय हो प्रभु, बस आप तो अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। अरे बेले भगत मांग बर गीत गयो हरिधाम, तह की क्रिया जयोथ नित निज कर की नीरा। जटायु, तुम मेरे धाम को जाना चाहते हो, मेरे धाम जाकर पिताश्री से सीता हरण की बात ना कह देना। पिता सुन जाए। हे गिद्धराज जटायु, रघुपत चरण नाय सिरुनाई, गयो गगन आपन गति पाई। जाओ, तुम मेरे धाम को जाओ, पिताश्री से सीताहरण की बात ना कह देना। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा साथ रहेगा। बिल्कुल ना। भैया लक्ष्मण जय हो। जाओ, गिद्धराज जटायु को ले जाकर उन्हें जाना जरूर। सीताराम। सीताराम सीताराम। ए भगवान, मुझे भागनी के घर कब आएंगे? रात दिन आपके आने का मार्ग देखती, पर आप नहीं आते। न जाने कब आएंगे मुझे भागनी के घर। अब तो आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। 10 इंद्रियां शिथिल हो गई, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। क्या करूं मैं? और नारी हूं गरीबनी। ए भगवान, मैं बहुत गरीब हूं दीनानाथ। और नारी हूं गरीबनी, अरे भीलनी की जात है। वो नारी हूं गरीबनी, अरे भीलनी की जात है। तार दोगे प्रभु जी तो कौन बने?
अच्छी बात है, वैभववान हो अच्छी बात है, विद्वान हो अच्छी बात है, लेकिन मौत को रोकना क्या तुम्हारे बस की बात है? कब तक चलेगी ठसक तुम्हारी? और दुखिया को न सताइयो और दुखिया दे रोए। निर्बल पर जब वार करोगे तो निर्बल रो देगा, वो उसकी पुकार भगवान के पास पहुंचेगी कि दुखिया को ना सताइयो और दुखिया देखे रोए। और ये दुखिया को मुखिया सुने, जब वो ऊपर वाला सुनेगा, और ये दुखिया को अरे मुखिया सुने, तुमको देखो और मिट जाए तेरी सारी। हेलो, हाँ, ये 11 रुपए का पुरस्कार। आपको अच्छा लगे तब भी और आपको बुरा लगे तब भी हान लाभ सही हो, लाभ हो गया बड़े खुशी हो गए, और कोई हानि हो गई सब कर्म ठोक कर सुनती तो बेकाऊ की है ही नहीं। नानी हो सीताराम सीताराम, नानी सीताराम, नानी भगवान आ गए, नानी हो आ गए ठाकुर जी आ गए। जिनको भजन कर रही में भगवान आ गए। खड़ी करो, खड़ी करो। भगवान इनकी मट्टी समेट ले बेटा तो ठीक रहे। बड़े हाँ सड़े वो तेरा भला करे। हाँ? बड़े हैं बड़े। अच्छा बड़े सालिग्राम, बड़े ठाकुर। हाँ। ये है छोटे मोटे, ले मोटे छोटे हैं। छोटे हाँ। आ गए आ गए आ गए। हमारे गुरु ने वचन दिया था मातंग ने, शबरी इसी आश्रम पर रहना, एक दिन भगवान जरूर आएंगे। तो गुरु के वचन प्रतीत न जेही। संसार में जो अपने गुरु के वचनों पर भरोसा नहीं करता, स्वप्न मात्र में भी उसकी सुगति नहीं हो सकती। मैं अपने गुरु के वचनों को मान करके इसी आश्रम पर टली रही। देखो मेरे घर भगवान आए हैं, मेरे घर भगवान आए, मेरा जीवन धन्य हो गया। गौर सुंदर। हेलो, ध्यान दें, आप लोग देख रहे हैं शबरी मैया का सुंदर अभिनय। और आज मोरी कुटिया में अरे आए राम जी, और आ गए राम जी, और चरणों में जीने के है चारों। आए राम जी, चरणों में जिनके
को न दे। ठाकुर जी, आप बड़ी दूर से चल के आए हैं, आपको भूख लगी होगी। हाँ हाँ, भूख लगी है। कंदमूल फल सुरसियती दिए राम कहयान। हे भगवान, लेकिन मुझ गरीब नहीं किया, मुझे भागने के यहाँ कुछ भी नहीं है। जंगल से जाती हूँ, बेर तोड़ कर लाती हूँ, वही बेर रखे हैं। पता नहीं कौन खट्टा है कौन मीठा है। हे सबरी, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न है। लो, ये बेर ले लो, मैं खिला। ऐसे नहीं दूंगी, ऐसे दूंगी तो खट्टा पहुंच जाएगा। पहले मैं खा के देख लूं, खट्टा होगा फेंक दूंगी, मीठा होगा आपको खिला दूंगी। ये तो बहुत खट्टा है, नहीं खिलाऊंगी। हाँ, ये अच्छा है मीठा, ये लो आप खा लो। छोटे ठाकुर जी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भैया लक्ष्मण ने ऐसे बेर नहीं खिलाए जितना स्वाद इन सबरी के बेरों में है। बड़े ही मीठे बेर हैं, लाओ और लाओ। सबरी, तू मेरी सच्ची भक्तन है। क्या खान पान की बात यहाँ, ए भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान अच्छा है, लेकिन खाड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेम ही प्यारा है। भैया, मैं जब से देख रहा हूँ लक्ष्मण, तुमने एक भी बेर न खाई लक्ष्मण। हे नाथ, आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण ने बेर नहीं खाया। हे नाथ, लक्ष्मण ये झूठे बेर नहीं खा सकता, क्योंकि आप बड़े प्रेम से खा रहे हैं बेर, बड़े बात से कह रहे हैं आप कि और खिलाइए मुझे। बेरों में प्रेम भरा है। आपने ये भी कह दिया कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक सब कुछ फीका है, इन बेरों में प्रेम भरा है। आपने ये भी कह दिया कि लक्ष्मण ने बहुत खिलाए हैं, इनसे बढ़कर कोई स्वाद नहीं है। हे नाथ, मैं हर रोज मनुष्य आपको पीने के लिए जल, खाने के लिए फल लाता था, लेकिन आपने उन फल को आपने स्वादिष्ट नहीं बताया जो इतने इन फलों को स्वादिष्ट बताया। माता जानकी के द्वारा आपको थाली परोसकर लाती थी, माता जानकी आपको परोसकर अपने हाथों से खिलाती थी। आपने ये भी कह दिया कि माता जानकी का परसा भोजन देता इतना आलाद नहीं, आपने स्वादिष्ट नहीं बताया। माता जानकी जो आपको हाथों से खिलाती थी, लेकिन आपने उसको भी फीका बता दिया। हे नाथ दीन दयाल, दीनबंध भगवान, अंतर्यामी, करुणा निधान, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और कह रहे हैं हमारा भजन करते करते अपना सारा जन्म व्यतीत कर दिया है। तुम कह रहे हो कि झूठे बेर चक चक के खा रही है। नहीं नहीं, मुझको तो प्रेम ही प्यारा है भैया। तुम भले ही अयोध्या में माँ कौशल्या से भले ही शिकायत कर देना लक्ष्मण, मैं तो अवश्य कहूंगा लक्ष्मण, लाओ और लाओ। नबदा भगत कहो तो पाही, सावधान सुन धर मन माही। हे सबरी, देवी का मरण हुआ, इस ओर मृत्यु कारण
हम जानकी को खोजते खोजते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। भगवान, मैं राजराजेश्वरी किशोरी के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन आपको अपना एक मत दे रही हूँ। पंपा सरे जाओ रघुराई, तय हुए सुग्रीव मिताई। बानरों का राजा सुग्रीव रहता है, अपार बानर बाहिनी पड़ी है, आप वहाँ चले जाएं। जाते ही ये स्वतंत्र बानरों को भेज करके माता जी की सुध मिल जाएगी। हे भगवान, आपके लिए मैंने ये सारा जीवन आपके चरणों में मैंने समर्पित किया है। जय हो। और ये तुम आए लाने रघुवर हमने जा जीवन सब बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय। श्री राम। हनुमान कहो भगवान। श्री तुल में नलनी सारी बानर सेना लंका का सारा भेद हमें मिल गया है। युवराज के द्वारा शांति संधि संदेश भेजा, फिर भी उसने स्वीकार नहीं किया है। उसकी दुष्टता हष्टिया देखकर मैंने भी रघुवंश में जन्म धारण किया है भैया। अब ये राम लाचार हो गया, मजबूर हो गया। दशानन लाचार